नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताई हूँ कि 2024 के अंत तक हम सभी को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग इस विषय को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज वही सारी बातें हम लोगों के सामने उत्पन्न हो चुकी है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भविष्यमालिका में लिखी गई बातें जो हैं वह मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। भविष्यमालिका में श्री जगन्नाथ जी अपने स्वयं निराकार स्वरूप में संत अच्युतानंद दास जी से यह पवित्र ग्रंथ की रचना करवाई है, जिसका नाम है भविष्यमालिका। उन्होंने जो बातें भविष्यमालिका में बताई हैं वह 100% सत्य होकर ही रहेगी, क्योंकि स्वयं प्रभु जी अपने मुख से यह सारी बातें बताई हैं जो कभी टाली नहीं जा सकती। मनुष्य चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, जब भगवान की लीला के आगे मनुष्य को हार माननी पड़ेगी। आज वर्तमान समय में बेमौसम जो बरसात भी हो रहा है, बाढ़ आ रही है, उसके कारण आपको पता है क्या क्या हो रहा है? खेती का काम नष्ट होते जा रहा है। यह लिखा है प्रत्येक वर्ष नष्ट होगा, अर्थात 2023 में जो महंगाई थी आज 2024 में उसका 2 गुना हुआ है, और आने वाला 2025 में वही महंगाई फिर से 2 गुना बढ़ेगी। मैं आप सभी लोगों को बस ये बातें बताकर सावधान करना चाहती हूँ। आप अपने धन को सही सलामत से यूज कीजिएगा, कहीं फ्रॉड वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इंसान के पास जब धन होगा तो वह भूखा नहीं रहेगा। अगर इंसान के पास जब धन नहीं होगा तो उसको भूखे मरने की नौबत आ सकती है। जिस प्रकार से हम सभी को हर एक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, चाहे छोटी से छोटी कार्य क्यों ना हो, इसलिए अपने धन को नाजायज खर्च ना करें। यह सलाह आप लोगों को क्यों बता रही हूँ कि 2025 आने ही वाला है। 2025 में ऐसा भयंकर आपदाएं आएगी कि मनुष्य के पास अगर धन नहीं होगा तो वह कुछ कर नहीं पाएगा। आइए जानते हैं अब संत जी अपने भविष्यमालिका में आखिर क्या क्या बातें बताई है। कलयुग के अंत में समय में इंद्र देवता प्रभु के द्वारा निर्धारित नियम व नीति का बार बार उल्लंघन करेंगे, सही से धरती का पालन नहीं करेंगे, थोड़ा अन्याय भी करेंगे। कृषि खेती के बार बार प्रत्येक वर्ष नष्ट होने के कारण महंगाई बढ़ती जाएगी। खाद्य सामग्री आम लोगों के लिए पहुंच पाना दूर होती जाएगी। आज वर्तमान समय में वही हालत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में विश्व के लगभग सभी देशों में देखने को मिलेगा। महंगाई के कारण शासन व्यवस्था को जनता का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ हाहाकार होगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन को कोई तवज्जो नहीं देगा। लोग भूख के कारण कानून अपने हाथों में लेंगे। कई देशों में स्थितियां तनावपूर्ण होती जाएगी। निकट भविष्य में भारत भी इन परिस्थितियों से बच नहीं पाएगा। भारत को भी ऐसे ही दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा समय था जब ऐसे लोग जिसके पास धन बहुत होता था, ज़्यादा होता था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, वे लोग सुखी होते थे। उनके लिए अच्छा समय अनुकूल होता था। पर अब जब
समय बदल रहा है, तब धीरे धीरे सब देखेंगे कि जिसके पास धर्म होगा, जिनके पास भक्ति भाव होगा, वही लोग सुखी के समय से गुजरेंगे। और जिन लोगों के पास धन वैभव होते हुए भी उनका वैभव किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब सत्य का प्रकाश होता है तब धीरे धीरे धर्म की शक्ति और धर्म का प्रभाव संसार में फैलने लगता है। ऐसे समय में भी सभी को धर्म धारा का अनुसरण करना ही चाहिए, सभी को धर्म मार्ग को अपनाना ही चाहिए, सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। भक्ति भाव में श्री भगवान के चरणों को स्वयं पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम धन कहीं गलत जगह पर लगाते तो हमारा नुकसान होता है। अगर उसी धन को हम धर्म के मार्ग पर लगाते हैं तो वह 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 6 गुना होता है, क्योंकि धर्म के कार्य में विलंब तो जरूर होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। इसीलिए हमें प्रत्येक पुराण में यही बातें सिखाई गई है कि अपने प्रत्येक कार्य को धर्म के कार्य से जोड़कर रखिए। धर्म ही एक ऐसा समय लाएगा जो मनुष्य के अंतर के विश्वास को भी जगाएगा और धर्म से मिलने वाली जो आशीर्वाद होता है वह प्रत्येक मनुष्य को फलीपूर्ण करता है। क्योंकि जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं वह हमें उसके बदले आशीर्वाद देता है। किसी पक्षी भूखे को हम दाना डालते हैं तो भले बोल नहीं सकता है लेकिन हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वही धन अगर हम किसी का पेट भरा हुआ है, अगर उसको हम भोजन कराते हैं तो उस भोजन का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। आपको ना ही कोई आशीर्वाद मिलेगा ना ही उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हमेशा कार्य ऐसा कीजिए जिसमें निस्वार्थ होकर कीजिएगा कार्य। जैसे कि लोगों के प्रति दया क्षमा का भाव रखिए, प्रेम करिए और आने वाले समय में हम सभी सनातन धर्म से जुड़ते जाएंगे और हम सभी एकत्रित होंगे। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं आने वाले समय में हम सभी लोग अपने धर्म को अपने प्रभु के सहारे आगे ले जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को जोड़ना और धर्म की रक्षा करना। भले ही हमें कठिनाइयां तो आती है लेकिन सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। यह श्री भगवान हरि स्वयं अपने मुख से कहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।